नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम हलो आप सभी लोगों को भाइयों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जैक मा के बारे में। जैक मा जानते हैं कौन है? मुकेश अंबानी को तो जानते हैं ना आप लोग। बस समझ लीजिए ये चाइना का मुकेश अंबानी है। इनफैक्ट इसके पास मुकेश अंबानी से भी ज़्यादा रुपया पैसा है। जी हाँ, है, ये सच है। इसकी बस गलती ये है कि ये चाइना में रुपया पैसा कमाता है और चाइना में थोड़ा सा भारत से अलग हिसाब किताब है। वहाँ अगर चाइनीज़ प्रेसिडेंट की आप जी हुजूरी डेली ना करिए और चाइनीज़ प्रेसिडेंट को अगर गलती से आपने क्रिटिसाइज़ कर दिया या वहाँ की सरकार की किसी नीति को भी क्रिटिसाइज़ कर दिया तो आप फ़र्क नहीं पड़ता कौन है, आप या तो जेल में पाए जाएंगे या आपको मार दिया जाएगा। जैक मा के साथ हाल ही में दोनों में से कोई एक चीज़ शायद हो गई है। जैक मा ने 24 अक्टूबर पिछले साल, जी हाँ 24 अक्टूबर 2020 में चाइनीज़ सरकार की बैंकिंग पॉलिसीज़ को लेकर के उसकी निंदा करी थी। उन्होंने कहा था कि आपकी बैंकिंग पॉलिसीज़ बड़ी घटिया हैं। उसके बाद उनका आईपीओ आ रहा था एंट फाइनेंशियल का, $37 बिलियन का आईपीओ। आईपीओ नवंबर 2-3 तारीख को आना था और उससे पहले चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इन पे क्रैकडाउन किया, इनको इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया और कहते हैं 3 नवंबर के आसपास इनको रूटीन इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया और उसके बाद से जैक मा गायब हैं। जी हाँ, आज हम लोग जनवरी में हैं और जैक मा के बारे में किसी ने नहीं सुना है। ये जो आप देख रहे हैं इन साहब को अभी लेफ़्ट में, या इन साहब को जो लेफ़्ट में आ रहे हैं, या इन लेडी को जो अभी लेफ़्ट में आने वाली हैं, ये सब लोग, ये चाइना की एक बड़ी ही गंदी सी हिस्ट्री है जहाँ चाइनीज़ बिलियनेयर्स जिन्होंने कभी भी चाइनीज़ गवर्नमेंट को या चाइनीज़ प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज़ किया है तो वो सब गायब हो गए हैं। ये भारत की तरह नहीं है जहाँ आप तो जानते ही हैं, मैं सवेरे नाश्ते से लेकर के रात के खाने तक मोदी जी को सवेरे शाम क्रिटिसाइज़ करते रहता हूँ, एक्सपोज करते रहता हूँ। आए दिन मोदी जी की मैं खामियां आप लोगों को बताता हूं कि मोदी जी ने कैसे 2013 में झूठ बोला, 2020 में झूठ बोल रहे, 2021 में झूठ लगातार बोलते रहेंगे। ये देखिए, ये 25 पॉइंट मैंने बनाए हैं जहां पे मोदी जी के झूठ और फरेब को मैं एक्सपोज करता हूं। मेरा तो यूट्यूब चैनल ही पूरी तरीके से मोदी जी को एक्सपोज करने में लगे रहता है और सत्य को सामने लाते रहता हूँ। इसको कहते हैं पावर ऑफ डेमोक्रेसी। मैं एक डेमोक्रेसी में रहता हूँ। भारत, इंडिया इज़ अ प्राउड डेमोक्रेसी। जैसे अमेरिका है, वो भी एक प्राउड डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मतलब ही है जहाँ सरकार गड़बड़ करे उसको खूब क्रिटिसाइज करें जम के। अमेरिका में देख लीजिए, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप अभी भी कुछ 10 दिन के लिए और सिटिंग प्रेसिडेंट है, लेकिन उसको फेसबुक ने बैन कर दिया है। जी, साथ ही साथ अमेरिका के सिटिंग प्रेसिडेंट के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो गए हैं कैपिटॉल हिल हिंसा के बाद। इसको कहते हैं डेमोक्रेसी। जी, लेकिन इस प्रकार की डेमोक्रेसी चाइना में नहीं है। चाइना में जैक मा की सिर्फ एक गलती थी। जैक मा ने 24 अक्टूबर को चाइना को कहा कि आपकी जो बैंकिंग पॉलिसीज़ हैं बहुत ही घटिया हैं। आपकी बैंकिंग पॉलिसीज़ एंटरप्रेन्योरशिप को इंकरेज नहीं करती हैं, डिस्करेज करती हैं। और जैक मा के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गए और उसके बाद से 3 नवंबर ऑनवर्ड्स जैक मा गायब हैं, लापता हैं, बिल्कुल कोई नहीं पता कहाँ है। अब भारत में देख लीजिए, यहाँ पे जैक मा के इक्वलेंट अगर मुकेश अंबानी को कहा जाए, जो कि हैं वाकई इंडिया के रिचेस्ट मैन है मुकेश अंबानी, जैसे जैक मा चाइना के रिचेस्ट मैन होते थे। यहाँ पे मुकेश अंबानी के साथ इस प्रकार की, क्या आपको लगता है हो सकता है जो जैक मा के साथ चाइना में हुआ? पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ तो मुकेश अंबानी देश चलाता है। जी हाँ, मोदी जी तो सामने हैं, सरकार में हैं, प्रधानमंत्री है, लेकिन देश तो मुकेश अंबानी चलाता है। अब जैक मा के साथ क्या हुआ है पता नहीं, लेकिन ये चाइना में आम सी बात है। चाइना में इससे पहले जैसे मैंने बताया है कि और भी लोग थे बड़े बिलियनर जो गायब हो गए। एक साहब थे अभी पिछले साल, 2 साल पुरानी बात है, 18 महीने पुरानी बात है, जिन्होंने चाइनीज़ प्रेसिडेंट को क्लाउन कह दिया। तो चाइनीज़ प्रेसिडेंट साहब इतने नाराज़ हो गए कि उनको गायब करवा दिया, उठवा दिया, और 9 महीने के बाद पता चला कि वो एक चाइना के जेल में हैं
और उनको 18 साल की सज़ा हो गई है। और ये भी पाया गया कि उन्होंने उस सज़ा के लिए पूरा एब्सोल्यूट कन्फेशन कर लिया है कि उन्होंने चोरी की है, गड़बड़ की है, ये किया है, वो किया है। अब इस प्रकार की चीज़ें अनहर्ड है, क्या ये पॉसिबल है? सिर्फ चाइना में, ओनली इन चाइना। जैक मा अली बाबा के फाउंडर हैं। अली बाबा जानते हैं कौन है? अली बाबा अमेज़ॉन से बड़ी कंपनी है। जी हाँ, मैं रिपीट करता हूँ, अली बाबा अमेज़ॉन से बड़ी कंपनी है। जो अमेज़ॉन करती है वही अली बाबा करती है, लेकिन अली बाबा अमेज़ॉन से पहले की बनी हुई है चाइना में, अमेज़ॉन से बड़ी है। अली बाबा के 1 बिलियन यानी 1000 मिलियन यूज़र्स हैं, और सब चाइना में यूज़र्स हैं। अब चाइना में आप लोग जानते ही होंगे, वहाँ पे अमेज़ॉन नहीं है, वहाँ सिर्फ अली बाबा है। एंड जैक मा जो अली बाबा के फाउंडर हैं, जिनके 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स के एसेट्स हैं। 1.3 ट्रिलियन डॉलर जानते हैं कितना होता है? 1 मिलियन के बाद 100 मिलियन, 100 मिलियन के बाद 1000 मिलियन, 1000 मिलियन के 1 बिलियन होते हैं, 1000 बिलियन के 1 ट्रिलियन होते हैं। अब ये देख रहे हैं, ये जो जने हैं, एक बार पूछा गया कि जैक मा के साथ क्या होगा, तो इन्होंने यही कहा कि जैक मा के साथ वही होगा जो हर चाइनीज़ बिलियनर के साथ होता है, या तो वो जेल में पाया जाता है या वो मरा पाया जाता है। ओम शांति 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 शांति। मैं तो बस ईश्वर से प्रे करता हूँ कि जैक मा जहाँ भी हों सही हों और उनके साथ कुछ बुरा ना हो। ये बड़ी ही दुखद बात है कि मेरे भारत के लेफ़्ट पे है पाकिस्तान, जो हाँ पाकिस्तानी लोग तो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन वहाँ की आर्मी और वहाँ की सरकार बिल्कुल जोकर है। और हमारे राइट में है चाइना, जहाँ इस प्रकार की हरकतें होती हैं। बताइए, जैक मा जैसे इंसान को, जो कि प्रीमियर है वहाँ का, बिलियनर है, ट्रिलियनर है, इतना बड़ा अली बाबा का फाउंडर, एंट का पे का फाउंडर वगैरह, वहाँ का मुकेश अंबानी है, उसको ओवरनाइट सिर्फ एक बैंकिंग पॉलिसी पे क्रिटिसाइज़ करने पे उठवा दिया जाता है। ये बड़ी ही शर्मनाक बात है, बहुत ही शर्मनाक बात है। भारत में सोचिए, ये पॉसिबल है? हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं। ये देखिए 25 पॉइंट मैंने लिख के रखे हैं। इन 25 पॉइंटों पे मोदी जी का फरेब, मोदी जी का झूठ मैं उजागर करता हूँ, मैं करते आया हूँ, बराबर करते रहूँगा, क्योंकि मैं डेमोक्रेसी में रहता हूँ। मैंने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है, मैंने भाजपा सरकार लाई है, मैं अपने वोट से इन लोगों को चुनता हूँ और फिर इनको कोसता हूँ जब ये गड़बड़ करते हैं, जो कि मोदी सरकार लगातार करती आई है। भाइयों, अगर आप फियरलेस एंड ऑनेस्ट एक्टिविज़म को सपोर्ट करना चाहते हैं और मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप मेरी संस्था FFAR इंडिया को इस नंबर, दिए गए नंबर पे पेटीएम करके डोनेट कर सकते हैं। आपकी दी गई डोनेशन की कंट्रीब्यूशन राशि मैं अपने काम में लगाऊंगा, और जो भी राशि आप डोनेट करते हैं वो उसको टैक्स बेनिफिट मिलता है अप टू 50%, क्योंकि मेरा NGO FFAR इंडिया एक 100% रिकग्नाइज्ड चैरिटी है बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मेरे काम को इसी प्रकार सपोर्ट करते रहिए, अपने डोनेशंस बराबर भेजते रहिए, और फिर से अंत में मैं ईश्वर से प्रार्थना करना चाहता हूँ जैक मा की सलामती के लिए। मैं उनको पर्सनली तो नहीं जानता, लेकिन जो भी उनके साथ हो रहा है वो सही नहीं है। मैं तो न्योता देना चाहूँगा जैक मा जैसे और अन्य बिलियनर्स को कि वो अपनी दुकान चाइना में बंद करके इंडिया आ जाए, एंड दे शुड सेट शॉप इन इंडिया, और यहाँ पे हमारी पॉवर्टी को इरेडिकेट करें, जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह बढ़ाएं, और इंडिया में अपना पैसा लगाएं। जय किसान, जय भारत। तो भाई इधर से नहीं आया, बता जाता है नंबर लिखा हुआ इसका। आपको दे एक बार जोर से बोलेंगे, जोर से पहले जय भारत जय भारत, जोर से बोलिए जय भारत।
त्रिपाठी जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, साथ ही अनुपम त्रिपाठी जी एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं। We have Anupam Tripathi, who's a lawyer and a consultant and an advocate with the Supreme Court. He's also an animal rights activist and has played a very important role when this case came up in the Apex Court. अनुपम त्रिपाठी जी पशुओं के अधिकारों की बात ये रखते हैं सामने, एनिमल राइट एक्टिविस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है। And I have with me animal rights activist Anupam, and I also have with me SK Datta. I want to come to Anupam first. Anupam, your first reactions at what's happening? Also, the government says it's also got a cruelty to animals issue. Let me put things in perspective. Yeah. Your take on this? Yes, let me just put things in Yes. perspective. First and foremost, cattle includes cow, bulls, and buffaloes. Yes. Right? I'm challenging the particular notification of the government in the Supreme Court. I don't think it will stand the test of the Supreme Court in terms of legality as well as the Constitution. Okay, so there are legal areas, and I want to take a On this big story, Anupam Tripathi, lawyer and animal rights activist, joining us in our studio. To learn more on that, we have with us Mr. Anupam Tripathi, who is the founder of Fight for Animal Rights India. Thank you so much for joining us, Anupam.